अस्सलाम वालेकुम 51 न्यूज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ सानिया गुल। चित्राल के तारीखी कस्बे दरवेश के ओसिक गांव में दरियाई चित्राल पर लकड़ियों से बना हुआ पुराना पुल खस्ताखाली की वजह से खतरनाक बन चुका था। इस जगह दरिया पर आरसीसी पुल तामीर कर दिया गया है, जिस पर लोग अपना सामान और माल बरदार गाड़ियां भी दरिया से उस पार ले जा सकेंगे। इस पुल की तामीर पर इलाके के लोग निहायत खुश हैं और इसका जश्न मनाते हैं। तफसीलात गुलामात फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश में ओसेक के मुकाम पर दरिया चित्राल पर आरसीसी पुल की तामीर मुकम्मल हुआ। इससे पहले ओसेक में दरिया पर लकड़ियों का एक पुराना पुल था जो निहायत खतरनाक हो चुका था। इसी जगह मुतअद्दिद हादसात पेश आने में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। दरिया से उस पार अफगानिस्तान की सरहद तक कई देहातों में हजारों लोग रहते हैं। दरिया पर जीपेबल पुल न होने की वजह से ये लोग न तो घर का सामान इस पुराने पुल पर आसानी से ले जा सकते थे, न इस पर मालबरदार गाड़ी गुजर सकते थे। यहाँ के लोग जलाने की लकड़ी और दीगर भारी सामान अक्सर पुल के इस पार उतारने पर मजबूर थे। अब इस दरिया पर आरसीसी जीपेबल पुल तामीर हुआ तो लोग भारी मशीनरी और मालबरदार गाड़ी भी इस पर आसानी से ले जा सकेंगे। उस एक पुल की लंबाई 92 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 13 मीटर है, जो 102 मिलियन की लागत से तामीर हुआ। इस पुल का टेंडर 2016 में हुआ था, मगर इसका रास्ता न होने की वजह से ये काम तखीर का शिकार हुआ। मैं हुकूमत का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ज़बरदस्त पुल हमारे लिए बनाया है। यहाँ बहुत तकलीफ हो रही थी हमारे आवाम के लिए भी, और हुकूमत से एक और अपील हम करना चाहते हैं। अगर आपका कैमरा मैन दिखाए तो ये हमारे साथ प्रोटेक्शन वाल इधर नहीं है। प्रोटेक्शन वाल यहाँ यानी कि यहाँ कई जाने पहले भी ज़ाया हो चुकी हैं। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि यहाँ प्रोटेक्शन वाल भी यहाँ बनाए हमारे थे। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज पुल तैयार हुआ और इसका इफ्तिताह हुआ। पूरा इलाका तकरीबन 4-5 हज़ार आबादी पर मुश्तमिल है। उर्सून तक ये सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे और बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसका हमारे लिए, क्योंकि हमारे जब कंस्ट्रक्शन करते थे तो एक्सकेवेटर भारी मशीनरी जो है वो हम उधर नहीं पहुंचा सकते थे। छोड़ने की वजह से ये प्रोजेक्ट तख़ार का शिकार हुआ और काफ़ी अरसे तक काम नहीं हुआ। अगर ये तख़ार ना होता तो 1 साल 2 साल पहले ये पुल बन चुके होते थे। जंजीरत कू है, वारडब से लेकर उधर सुईर तक सारे लोगों का आबादी तो कन्फर्म मुझे पता नहीं है इसमें कितना आबादी है। ये सारे लोगों को फायदा है। उसे के मुकाम पर दरिया चित्राल पर इस पुल की तामीर होने से अब सयाह भी जंजीरत कू में सदियों पुराने तारीखी मुकामात को देखने के लिए आसानी से जा सकेंगे, जिससे यहाँ पर सियाहत भी फरोग पाएगी। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश में उसे के मुकाम पर दरिया चित्राल पर जो आरसीसी पुल बना, इलाके के लोग इस पे इंतहाई खुश है। इस पुल दरिया पर जो पहले वाला पुल था लकड़ी का बना हुआ, इंतहाई खस्ताखाली का शिकार था। आए रोज हादसात के शिकार होते थे लोग, और जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हुई है। अब इस पुल पे लोग अपने मालबरदार गाड़ियां भी आसानी से ले जा सकेंगे। फारूकी, चैनल 51 न्यूज, चित्राल। मटियारी में कारोकारी में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मटियारी के करीब गांव करम लशारी में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इतला मिलने पर खिबरानी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तीनों लाशों को मटियारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम हयात लशारी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों नौजवानों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी। तीनों को कारोकारी में कत्ल किया गया है। गंदारा आर्ट पर मुश्तमिल पाकिस्तान का खूबसूरत टेक्सला म्यूजियम सियाहों और तारीख के तालिब इल्मों के लिए मुफीद मालूमात का हामिल है। म्यूजियम में सजाए गए तमाम नवादरात टेक्सला की वादी से खुदाई के दौरान हासिल किए गए थे। हजारों बरस पुरानी तारीख की यादें समेटे इस अजायब घर पर टेक्सला से साकिब अली की ये रिपोर्ट देखिए। 1928 में कायम होने वाला हजारों साल की तारीख का अमीन टेक्सला म्यूजियम गंदारा आर्ट नवादरात का एक अहम मरकज समझा जाता है। म्यूजियम में रखे गए 7000 नवादरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक से आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज बनते हैं, जिसमें बने जेवरात, चांदी के बर्तन, घरेलू सामान, यूनानी बुद्ध दौर के मुख्तलिफ इजाबात देखने वाले हैरान रह जाते हैं। म्यूजियम में पत्थर पर तरशीदा बुतों और पत्थर से बनी एशिया, लोहा, तांबा और पत्थर से बनाई गई एशिया और आग में बने हुए मिट्टी के बर्तन और खेलों की नुमाइश की गई। म्यूजियम में आप मत, बुद्ध मत, जिन मत और हिंदू मत के मुतल्लिक एशिया देख सकते हैं। हजारों वर्ष पुरानी तारीख की यादें समेटने के लिए दुनिया भर से आने वाले सियाह म्यूजियम और इसके मुतल्लिक आसार कदीमा के लिए टेक्सला आते हैं। जबकि सियाहों का कहना था कि टेक्सला म्यूजियम पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन अजायब घरों में से
एक है। टेक्सला म्यूजियम आने वाले सियाहों और तारीख के तालिब इल्मों के लिए मुफीद मालूमात का खजाना है। फलस्तीन की जद्दोजहद इसराइल पर कब्जा नहीं बल्कि अपने मकबूजा मुल्क को बाजियाब कराना है। 2 नवंबर से मौलाना समीउल हक शहीद की दीनी, सियासी, इल्मी और मजलूम कौमों की पुश्तबानी की खिदमात के हवाले से मुल्कगीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। जी, फलस्तीनियों की जदोजहद इसराइल पर कब्जा नहीं बल्कि अपने मकबूजा मुल्क को बाजियाब कराना है। 2 नवंबर से मौलाना समीउल हक शहीद की दीनी, सियासी, इल्मी और मजलूम कौमों की पुश्तबानी की खिदमत को हवाले से मुल्कगीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। JUI इस जुम्मतुल मुबारक को यौम यकजहती फलस्तीन मनाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर और दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन और नायब मुहतमिम जामिया दारुल उलूम हक्कानिया मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने कहा है कि मसले फलस्तीन पर बैनुल अक़वामी इदारे मुनसिफाना तर्ज अमल को परवान चढ़ाए। अब वक्त है कि नाजायज काबिदीन और जाबिरीन की पुष्पनाही को छोड़कर हकीकी हुर्रियत पसंदों की आवाज को सुने। मेरे वालिद गरामी शहीद नामूद रिसालत हजरत मौलाना समीउल हक शहीद साहब फोरम पर मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत करते रहे। हम भी ये समझते हैं कि हक बजाने पे इसकी स्टेटिक होल्डर बड़ी ताकत फरीक बनने की बजाय हक और सच का साथ दे। अमिला के इजलास में मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना सैयद यूसुफ शाह, अमीर पंजाब पीर अब्दुल कुद्दूस नक्शबंदी, अमीर जमीयतुल KPK मौलाना अब्दुल वाहिद, खतीब मरकजी सालार मौलाना आदम हुसैन, पीर हबीबुर रहमान कासिमी, मौलाना अब्दुल समी और दीगर ने सेवन शरीफ में कायम मिनी क्रिकेट स्टेडियम इंतजामिया की लापरवाही के सबब तबाहाली का शिकार। स्टेडियम की सूरत हाल बेहतर न होने की वजह से सेवन के शहरी क्रिकेट खेलने से महरूम है। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा 51 न्यूज शकील अहमद चना। जी शकील, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन शरीफ के क्रिकेट मिनी स्टेडियम में। ये स्टेडियम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बड़े खूबसूरती से बनाया गया था। इस स्टेडियम की बुनियाद साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 17 मार्च 2012 को रखी थी। उस टाइम साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह फिनांस मिनिस्टर थे, लेकिन इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बाइस अब ये क्रिकेट मिनी स्टेडियम जो है तबाहाली का शिकार हो गया है। लाखों रुपयों की मालियत से इस स्टेडियम में घास लगाई गई थी और सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी और खूबसूरत जो है वेटिंग एरियाज बनाए गए थे, लेकिन इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बाइस अब ये स्टेडियम तबाह हो चुका है। जब हमारी यहाँ के शहरियों और क्रिकेट शायकीन से बात हुई तो उनका यही कहना है कि इस स्टेडियम की हालत के हवाले से मुसलसल हमने जो है इंतज़ामिया को ख़बरवार किया है और एप्लीकेशनें भी दी हैं, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया ने कोई तदारुक नहीं किया। तो यहाँ के क्रिकेट शायकीन और शहरियों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि खुदारा फौरी तौर पे इस सेवन क्रिकेट मिनी स्टेडियम को फ़ाल किया जाए ताकि यहाँ के जो शहरी और शायकीन क्रिकेट हैं वो बआसानी इस स्टेडियम में जो है क्रिकेट खेलकर अपने मुल्क और कौम का जो है नाम रोशन कर सकें। जी, चंदेलिया वाले अब्दुल हकीम रोड वाक़ यूटिलिटी स्टोर का अमला अपने मनपसंद लोगों को आटे से नवाजने लगा। शहरी ज़लील और ख़वार होने लगे। स्टोर का तमाम मामला तब्दील किया जाए, शहरियों का मुतालबा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 51 न्यूज़ चंदेलिया वाली से सोहेल अब्बास से। जी बिल्कुल, चंदेलिया वाली मौजूद यहाँ जो है शहरी जो है यूटिलिटी स्टोर अब्दुल हकीम रोड का जो वाक़या उनके खिलाफ शहराब पर एहतजाज है। हमें जो है बिल्कुल यहाँ आटा मैसर नहीं होता, ये अपने मनपसंद लोगों को ये आटे से नवाजने लगा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद मजीद से जान लेते हैं। जी, इस बारे आप क्या कहना चाहेंगे? सब तो पहले जी चीनी है वो नायाब हो गई है, सानू मिलती खाने पे बहुत महंगी रेट से सानू मिल रही है ब्लैक दे। दूसरे नंबर पर कल यूटिलिटी स्टोर अगर गौरमेंट सबसिडी दी तो सानू वो भी आटा गरीब आवाम नहीं मिलता पिया। जेडे इंचार्ज बैठे हैं ये अब्दुल हकीम रोड से संदीलियानी के एक यूटिलिटी स्टोर बने हुए है, वो जनाब अपने मनपसंद करीबी लोगों को दे रही है आटा। प्राइवेट किराने वाली दुकानों से आटा रख लिया, लिहाजा अमला चेंज किया जाए। गरीब बंदे जी सबसिडी या जो दिता जाता फंड वगैरह उस गरीब तक पहुँचा जाए तो गरीब बंदे की बेइज्जती करें। मैं इस गल का हलफ देना, कल इन्हें 4 बोरियां किराने वाली नाल वाली दुकान से रखी, मैं हलफ देना इस गल का, लेकिन गरीब आवाम वास्ते कौन है। और इस तरह हमने शहरियों की बात से यही कहना है, आला काम से मुतालबा करते हैं खुदारा जो है यहाँ वाक़या अब्दुल हकीम रोड यूटिलिटी स्टोर का तमाम अमला जो तब्दील किया जाए, यहाँ ईमानदार या अमला तैनात किया जाए, गरीब आवाम को जो रिलीफ मिल सके। खुदारा जो है यहाँ लोग जो अपने प्राइवेट और मनपसंद लोगों को नवाजने लगे हैं। जी, फिल्टर प्लांट कॉलोनी से दहाबीजी प्रेस क्लब तक पाकिस्तान और पाक फौज के हक में मोहम्मद असलम जोखियो गुलाम हुसैन शाह की जानिब से एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। मजीद तफसीलात हक नवाज चांडियों की इस रिपोर्ट में।
بالکل پاکستان کے اور پاک آرمی کے حق میں جو فلٹر پلانٹ سے دھابی جی تک ریلی نکالی گئی ہے، جس کی رہنمائی پیر غلام حسین شاہ اور محمد اسلم جوکچو کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ریلی ہے پریس کلب دھابی جی میں موجود آئیے جو ان کے رہنما ہے ریلی کے، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے حوالے سے جو انہوں نے ریلی نکالی ہے ان میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ پیر غلام حسین شاہ یہ جو آج جو ریلی ہے وہ جاوید جوکیو اور حبیب علی حسن اور ہمارے جو دیگر رہنما ہیں ان کی اگوانی میں یہ جو ریلی کا مقصد ہے اسرائیل سے، تو ان کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو دشمنوں سے وہ معاہدہ سندھی میں بولتے ہیں معاہدہ اٹکا کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہ باون کرانے پروف کرنے آئے ہیں کہ ہم پاکستانی کارڈ رکھتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے، حضور سائیں کے سائے میں پاکستان بنا ہوا ہے، جس کا سالار یاد حافظ قرآن ہے، عاشق رسول ہے، تو ایک وہ سچا مجاہد ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے جو گھر جلائے گئے تو یہ بڑا ایک نقصان تھا، پر الحمدللہ پاک فوج ایک دنیا کی سب سے بڑی اور بیسٹ فوج ہے جس کا اللہ اور رسول کے سائے میں ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ دشمن کو ہم دل سے پیغام دیتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہے۔ پاک فوج زندہ باد، اور پاک فوج کی حمایت میں پاک فوج نے ہر ممکن مشکل وقت میں عوام کا ساتھ دیا ہے۔ یہ ریلی محبت ریلی جس کا انعقاد فلٹر پلانٹ سے دھابی جی پریس کلب تک کیا گیا ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کوئٹہ لگ پاس کے مقام پر کسٹمز انفورسمنٹ نے کارروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں ٹائرز برآمد کر لیے۔ اس وقت نمائندہ 51 نیوز عبد الماجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی عبد الماجد آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر لکپاس کے مقام پر۔ یہاں پہ کسٹم کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پہ کارروائیاں ہوتی ہیں۔ کسٹم کا چیک پوسٹ ہے یہاں پہ، کروڑوں روپے کی مالیت کا سامان ضبط کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر جتنی بھی گاڑیاں ہیں یہاں سے گزرتی ہیں ان کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ چیف کلیکٹر کسٹمز بلوچستان کی جانب سے جو ہدایت جاری ہوئی ہے ان کی ہدایت کی روشنی میں یہاں پہ سختی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو روٹ ہے یہ ایران تفتان روٹ، بالکل یہ روٹ جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی جو گاڑیاں گزرتی ہیں ان کو کسٹم کے اہلکاروں کی جانب سے چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اس چیک پوسٹ پہ CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں، جو کہ جو کسٹم کی جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور باقاعدہ ہر گاڑی کی چیکنگ ہوتی ہے۔ آرمی چیف کی جو یہ ایک ہدایت تھی کہ ملک میں یہ جو جتنے بھی انفارمل ٹریڈ ہو رہی ہے یا اسمگلنگ ہو رہی ہے ان کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی جائیں، تو اس کی وجہ سے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو جو روپے کی جو قدر ہے اس میں بہتری آئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے تمام تر جو چیزیں ہیں ان کی پرائسز میں بھی کسی حد تک کمی آئی ہیں۔ تو جو چیف کلیکٹر کسٹم بلوچستان کی ہدایت اور اس کے علاوہ جو دیگر فورسز ہیں یا دیگر جو اس طرح کی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن کسٹم بلوچستان جب سے یہ چیف کلیکٹر کسٹم بلوچستان کی جو ہدایت ان کو جاری ہوئی ہے تو تمام تر چیک پوسٹ ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں، یہ لکپاس کا چیک پوسٹ ہے، اس کے علاوہ تمام تر جتنے بھی چیک پوسٹ ہیں وہاں پہ تیزی سے کارروائیاں جاری ہیں۔ پارا چنار میں میلاد کانفرنس اور کوئز مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج پارا چنار میں منعقدہ میلاد کانفرنس میں طلباء اور دیگر مقررین نے سرکار دو عالم کے حوالے سے اپنے مکالمے پیش کر کے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں پروفیسر جمیل کاظمی، علامت تجمل حسین، پرنسپل نجات حسین، پروفیسر لیاقت علی اور دیگر مقررین نے کہا کہ پیغمبر اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں تو تمام تر مسائل کا حل ممکن ہے۔ تقریب کے اختتام پر بہترین نعت کوئز مقابلوں میں بہترین پوزیشن حاصل کرنے اور دیگر پروگرام پیش کرنے والے طلباء میں مہمان خصوصی سینئر صحافی اورنگزیب خان نے انعامات تقسیم کیے۔ ملک بھر کی طرح فیروز
بنسوالا میں بھی نگران وزیراعظم کی ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ بجلی چوروں کو پکڑنے میں پولیس بھی لیسکو ٹیم کے ہمراہ کارروائی میں شامل ہے۔ ایکسین کوٹ عبدالمالک قربان علی کی ہدایت پر ایس ڈی او برج اٹاری کے زیر نگرانی چیئرمین غلام مصطفیٰ LS طاہر یوسف میٹر انسپیکٹر ملک نثار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے دوران چیکنگ کوٹ نور شاہ میں چوکی انچارج رانا غلام سرور کی سربراہی میں پولیس کی مدد سے 5 بجلی چوروں کو ڈائریکٹ کنڈا لگا کر بجلی چوری کرنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ فیکٹری ایریا نے بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے بجلی چوروں کو حوالات میں بند کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 51 نیوز۔